मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, एसोसिएट प्रोफेसर ABST, गवर्नमेंट कॉलेज क्षेत्र। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने अंकेक्षण के अध्याय 1 में पहले एक कोटेशन मैंने बताया था अभी आपको कि एक अंकेक्षक को एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान होना चाहिए, न कि शिकारी कुत्ते के। और ये कोटेशन जो था वो जस्टिस लॉब्स का था। इम्पोर्टेंट कोटेशन था अंकेक्षण की स्थिति के संबंध में। उसी के संबंध में अपन उस अध्याय में, इसी अध्याय में आगे बढ़ रहे हैं और एक इम्पोर्टेंट कोटेशन आपको बताया जा रहा है जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और ये बार बार परीक्षाओं में भी आता है और आपको भी ध्यान रखना। और परीक्षा में आए या नहीं आए, परंतु इस कोटेशन के बारे में आप बीकॉम के स्टूडेंट हो, इसलिए पता भी रहना चाहिए। कोटेशन है, लेखाक्रम का अनिवार्य होना जबकि अंकेक्षण एक विलासिता है। इसके दो पार्ट है। इसमें हम कह सकते हैं लेखाक्रम अनिवार्य है तो कुछ जगह लेखाक्रम विलासिता भी हो सकता है, जबकि ये कह रहा है कि अंकेक्षण एक विलासिता है तो अंकेक्षण कुछ व्यवसाय उद्योगों के लिए अनिवार्य भी हो सकता है। कुछ विद्वान लेखाक्रम और अंकेक्षण में अंतर बताते हुए यह कहते हैं कि लेखाक्रम एक अनिवार्यता नेसेसिटी है, जबकि अंकेक्षण एक विलासिता लग्जरी है। अनिवार्यता एवं विलासिता शब्द अर्थशास्त्र से लिए गए हैं। अर्थशास्त्र में अनिवार्यता उन आवश्यकताओं को कहते हैं जो जीवित रहने, कार्य क्षमता बनाए रखने तथा सामाजिक सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अनिवार्य होता है। विलासिताओं में अर्थशास्त्र में तात्पर्य उन वस्तुओं से होता है जिनके उपभोग से मनुष्य की कार्य क्षमता में न तो वृद्धि होती है और न ही कोई कमी होती है। ये कहा जाए लेखाक्रम अनिवार्यता के रूप में। इसको देखते हैं। इस कथन से तात्पर्य है कि इसका अंश जो अधिक है वो अनिवार्यता के संदर्भ में सही है। एक व्यवसाय को जीवित रखने, उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि करने या बढ़ाने के लिए व्यवसाय की सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए लेखाक्रम एक अनिवार्य वस्तु। तो कहने का मतलब इसमें तीन बात आ गई। व्यवसाय को जीवित रखने के लिए, व्यवसाय की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, व्यवसाय की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए लेखाक्रम अनिवार्यता है। परंतु कुछ स्थिति में लेखाक्रम का विलासिता होना भी हो सकता है। काउंटिंग इज लग्जरी कहाँ हो सकता है? व्यवसाय के लिए लेखाक्रम अनिवार्यता है, लेकिन एक अत्यंत ही छोटे व्यवसाय के लिए विलासिता की वस्तु हो सकती है। एक बढ़ई जो फर्नीचर बनाने का काम करता है और उससे अपने परिवार का भरण पोषण, पालन पोषण करता है, लेकिन उसने आज तक कोई हिसाब किताब रखने की कभी आवश्यकता महसूस नहीं की।
और न उसको आवश्यकता महसूस होती है। इसी प्रकार एक फेरी लगाकर चाट बेचने वाला या पान की दुकान लगाने वाला अपना जीवन गुजार देता है, परंतु लेखे की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता। वहाँ पर लेखा कर्म एक विलासिता हो जाती है। इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ रहे हैं। अंकेक्षण का अनिवार्य होना। अंकेक्षण का कार्य क्षमता पर लाभप्रद प्रभाव पड़ता है, अतः इसे विलासिता नहीं कहा जा सकता, बल्कि बहुत से व्यवसायों में तो अंकेक्षण एक आवश्यकता है। इसके लिए मैं आपको कुछ बिंदु बता रहा हूँ जहाँ पे इसकी आवश्यकता होती है। अंकेक्षण की कहाँ कहाँ किन किन व्यवसायों में आवश्यकता महसूस होती है। कंपनी के लिए अंकेक्षण की आवश्यकता। नंबर 2, ट्रस्ट के लिए अंकेक्षण आवश्यक है। नंबर 3, सहकारी समितियों के लिए अंकेक्षण की आवश्यकता। नंबर 4, सार्वजनिक निगमों एवं सहकारी विभागों के लिए अंकेक्षण की आवश्यकता। नंबर 5, फर्म के लिए अंकेक्षण की आवश्यकता। नंबर 6, एकाकी व्यापार के लिए अंकेक्षण की आवश्यकता। और लास्ट पॉइंट कह सकते हैं, सही एवं समुचित की अवधारणा को जान। इसमें ये जो बातें बताई, वहाँ पर लेखा कर्म एक अनिवार्य होता है, क्योंकि लेखा कर्म के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। परंतु कुछ परिस्थितियों में अंकेक्षण विलासिता हो सकती है। अंकेक्षण को विलासिता कहने वाले व्यक्ति अपने पक्ष में कुछ तर्क प्रस्तुत करते हैं। वो इस प्रकार हैं, जैसे नंबर 1, धन का दुरुपयोग। अंकेक्षक को दिए जाने वाला पारिश्रमिक बहुत अधिक होता है और इससे होने वाला लाभ बहुत कम होता है, अतः धन का दुरुपयोग होता है। दूसरा, वो कहते हैं शक्ति का दुरुपयोग। अंकेक्षक के कार्य में सहायता करने के लिए संस्था के कर्मचारियों को कई अनौपचारिक कार्य भी करने पड़ते हैं, जैसे विनियोग, स्टॉक, देनदार, लेनदार आदि की सुविधाएं तैयार करना। ये कार्य व्यर्थ हैं और इसमें कर्मचारियों की शक्तियों का कारण दुरुपयोग होता है। तीसरा, वो ये मानते हैं समय का दुरुपयोग। अंकेक्षण में अंकेक्षक को तो समय लगाना ही होता है, उनकी मदद के लिए संस्था के कर्मचारियों का समय भी नष्ट होता है। नंबर 4, अंकेक्षण की निरर्थकता। प्राय देखा जाता है कि अंकेक्षण के बावजूद भी हिसाब किताब में छल कपट रह जाते हैं, अतः अंकेक्षण निरर्थक है। लास्ट पॉइंट है, वो कहते हैं इसके पक्ष में तर्क देने के लिए, कर्मचारियों की कार्यक्षमता में कमी। अंकेक्षक द्वारा कर्मचारियों से बार बार सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण मांगने के कारण कर्मचारियों के काम में बाधा उत्पन्न होती है और उनकी कार्यक्षमता में कमी आती है। तो ये दोनों पक्ष हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं, यह कहना पूर्ण रूप से सत्य नहीं है कि लेखा कर्म अनिवार्यता है और अंकेक्षण विलासिता है। लेखा कर्म भी कहीं विलासिता हो सकता है, यद्यपि प्राय यह अनिवार्यता ही है। और अंकेक्षण अनिवार्यता
एवं विलासिता दोनों हो सकता है। लेखाकर्म एवं अंकेक्षण में इतना ही संबंध है कि अंकेक्षण के लिए लेखाकर्म अनिवार्य है। यदि कहीं लेखाकर्म नहीं अपना गया है तो अंकेक्षण का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों लेखाकर्म अनिवार्यता है तो अंकेक्षण कहीं अनिवार्य है तो वो विलासिता भी हो सकता है। परंतु अंकेक्षण का विलासिता न होना, इसके हम कई पॉइंट्स जो हैं महत्वपूर्ण हैं। विलासिता नहीं हो तो कर्मचारी क्या होता है, इसका फ़ायदा भी होता है। इससे फ़ायदे क्या होते हैं? नंबर 1, कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि। नंबर 2, प्रक्रियाओं की कार्यक्षमता में वृद्धि। नंबर 3, प्रबंधकों की कार्यक्षमता में वृद्धि। नंबर 4, प्रतिष्ठा द्वारा कार्यक्षमता में वृद्धि। नंबर 5, प्लांट एवं मशीन की कार्यक्षमता में वृद्धि। और नंबर 6, तुलना द्वारा कार्यक्षमता में वृद्धि।